कितने भी दावे कर ले कि उसने कोरोना से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन एक सच ये है कि जहां जहां पे पब्लिक का आवागमन है वहां वहां पे कोरोना से निपटने के लिए किसी तरीके की कोई भी मुस्तैदी नहीं देखी जा रही है। ये देखिए, ये डाबरी सब्जी मंडी का, ये नसीरपुर सब्जी मंडी का क्षेत्र है जहां पे हज़ारों की तादाद में लोग खरीदारी करने आते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखें आप कि किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से कोरोना को दावत दी जा रही है। दिल्ली वासी हल्के से मूर्ख हैं। जैसे ही कोरोना थोड़ी सी रफ्तार कम करता है वैसे ही वो ये मान लेते हैं कि कोरोना समाप्त हो चुका है, और इसका नतीजा ये नज़र आता है कि ये भीड़ आपको सामने नज़र आती है। ये भीड़ जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी, कोई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट नहीं लिया गया है। नसीरपुर सब्जी मंडी द्वारका पालम के आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ी सब्जी मंडी के रूप में स्थापित है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों की, सिविल डिफेंस के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो यहाँ पे सारे के सारे जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनका पालन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, नज़र में रखें कि कोई व्यक्ति बिना मास्क के तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही हो तो आप मुझे भी ज़रूर बताएं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे अधिकतर लोग हमारे कैमरे को देख के मास्क लगा रहे हैं, जैसे कोरोना सिर्फ और सिर्फ मीडिया द्वारा फैलाई गई एक हवा हो। और चूंकि मीडिया यहाँ पे पहुँच गई है इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आप मास्क लगा लें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये सब्जी मंडी का नज़ारा है। ये सब्जी मंडी जो कि लोगों को खूब सारी सब्जियां देती है, साथ ही साथ शायद कोरोना का उत्पादन भी यहाँ पे ढेर मात्रा में होता है। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगाया गया था तो इस मंडी को सिर्फ 12 बजे तक खोला जाता था। ये चीज़ इसलिए की गई थी कि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, ठीक मेरे पीछे ये विजुअल्स देखें आप, यहाँ पे किस मात्रा में भीड़ है, और ठीक उसके पीछे देखें वहाँ पे नसीरपुर के सामने सिविल डिफेंस के जवानों के लिए, दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए एक टेंट टाइप का बनाया गया है। जिस तरीके से इस मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक उसी तरीके से उस टेंट के अंदर ना पुलिस का जवान नज़र आ रहे हैं, ना ही सिविल डिफेंस के जवान। अब सवाल ये उठता है कि कब तक हम अपनी गलतियों का ठीकरा सरकारों पर फोड़ेंगे, और कब तक प्रशासन सिर्फ कागज़ों में लॉकडाउन की व्यवस्था करती रहेगी। क्या कागज़ों से उसको ज़मीन पर उतारने का समय अभी नहीं आया है? क्या हम हज़ारों की जगह लाखों मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या यहाँ पे आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किसी पुलिस जवान का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या उनको अपनी जान की कीमत नहीं पता है? भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा? यहाँ पे आप देखिए कि मास्क लगाना ना के बराबर हो गया। पीछे जो भीड़ है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अपने हाथों में किसी प्रकार का कोई ग्लव्स नहीं पहना हुआ है। अगर इस लेवल तक हम और दिल्ली वासी लापरवाही करेंगे तो बिल्कुल सत्य है कि अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी और शमशानों के बाहर भी वेटिंग लाइन में इंतज़ार करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिसने जो जवान नियुक्त किए थे वो जवान इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है? यह जिम्मेदारी दिल्ली वासियों की होगी। दिल्ली वासियों को भी तो समझना होगा कि जान है तो जहान है, ये जीवन उनका अपना है, और अपने जीवन को वो इस कदर दांव पर अगर लगाएंगे तो फिर अस्पतालों में अगर उन्हें जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन अगर उन्हें नहीं मिलेगा, इंजेक्शन अगर उन्हें नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए क्या वो सरकार को कोस पाएंगे? क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? क्या उन्होंने मास्क पहने? इस चीज़ की जवाबदेही तो दिल्ली वासी ही तय करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम लगातार निकलते हैं। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।